मेरा ये इस दुनिया की मोहमाया से वो हट गया था। मेरे को ये था भी मैं मर जाऊं, मुक्त हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए, मुझे जीना नहीं है, इस शरीर से बाहर निकलना है मुझे। उस टाइम मुझे सीधी सादी का भी पता तो था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था सर, तंत्र मार्ग में नहीं इंटरेस्ट लिया था। तो कुछ बातें पता थी, चक्रों का ज्ञान था, तो मैंने नाभि का के ऊपर ध्यान लगाना शुरू किया। अपना लेटा रहता था सर, बेड रेस्ट लेता मैं 24 घंटे। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने एक जिद्दी आदमी था मैं उस वक्त दूसरे तरीके से। तो मैंने अपना सिर्फ नाभि पे ध्यान लगा के और ऐसा महसूस किया कि नाभि से मूलाधार से नाभि से ऊपर, उससे हृदय चक्र पे, हृदय चक्र से ऊपर कंठ चक्र पे, कंठ से आज्ञा चक्र पे और आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र पे। तो ऐसे मैं अपने आप को, ऊर्जा को ऊपर उठाता रहूं। और शून्य की अवस्था में शवासन में मैं लेट गया और लेटा रहा और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, दोनों हाथ इधर कर दिए और बस यही था कि अपनी आत्मा को किसी तरह से बाहर निकालना है, मुझे निकलना है शरीर से। तो ऐसा 24 घंटे नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूअस पर प्रयास कर दिया सर मैंने 3 दिन। और कोई मंत्र नहीं पता था, एक सीताराम थोड़ा बहुत जो मेरे को छोटा मोटा ज्ञान था उस वक्त, तो उसको माइंड में सांसों के द्वारा मैंने रटना शुरू कर दिया, लगन सी लग गई और कुछ भी सोचना माइंड में छोड़ दिया, बिल्कुल शून्य की तरह हो गया। सिर्फ मिसेज आती थी, खाना खाता था, किसी से कुछ बोलना नहीं, लेटे रहना, बस यही अभ्यास करना। उसके बाद क्या हुआ सर, वो ऊर्जा से झटके लगने लगे। वो कोई और झटके थे, जो अब लग रहे हैं वो कुछ और है, डिफरेंट है। अब तो बीमारी है शरीर की, वो कुछ और होता था जैसी। तो मेरा शरीर ना ऊपर उठने लग गया सर, मतलब पैर नहीं उठते थे, टांगे नहीं उठती थी, नाभि तक झटका लगता था, पूरी बॉडी बिना किसी प्रयत्न के ऊपर उठ जाती थी कुछ सेकंड्स के लिए, फिर नीचे गिर जाती थी। तो पर मैं हार नहीं मानी, मैं करता रहा। रात को सोया भी नहीं, सोते सोते बुरा हाल हो गया, मतलब झटके लगने और तेज हो गए, पर मैं सहन करता रहा। तो करते तीसरे दिन, दूसरे दिन भी हुआ, मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे सांस आनी बंद होगी, कम होगी मेरी सांसें। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ सर, ऐसा लगा बिल्कुल शरीर निष्क्रिय हो गया और सांस आनी बिल्कुल बंद होगी और पूरा सारा ध्यान मेरे ब्रह्मरंध्र पे मैंने लगा दिया था और ऊर्जा एकदम ऊपर उठी और मेरी टांगे बिल्कुल निष्क्रिय होगी, मतलब है ही नहीं शरीर, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और सिर्फ ये पता था मैं जिंदा हूँ और मेरा सारा ध्यान ऊपर था जी। और एकदम क्या हुआ सर, एक ऐसा अनुभव है, मुझे नहीं पता, आपको बहुत नॉलेज जरूर है। जो ये सर सिर होता है ना, सिर जैसे नारियल होता है ना सर, उसमें 3 आंखें बनी होती है, इस प्रकार से 2 रास्ते मुझे दिखाई दिए, 2 सुरंगें दिखाई दी प्रकाश वाली। और उस वक्त क्या हुआ, उसी वक्त मैंने अपनी मिसेज को उठाया, मतलब मेरे से उंगली भी नहीं अपनी हिल रही थी, मैंने किसी तरह से जबरदस्ती उसको किसी तरह से जुबान निकाली, मुंह से बोला भी नहीं जा रहा था कि उसको कहा भी मैं मरने वाला हूँ और मम्मी को बुला ले, मेरी माता जी ऊपर रहते हैं और मेरे एक बड़े भैया भाई उनको फोन कर दे। मैं उसको ये कह दिया भाई मैं मरने वाला हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि मैंने अपने आप को खुद प्रयत्न किया कि मुझे निकलना है यहाँ से। तो 2:30 बजे की बात है जी, रात की, या से 5-6 बहुत पहले की बात है, नहीं बहुत ज्यादा पहले की बात है, 7-8 साल हो गए होंगे। तो सारी गली इकट्ठी हो गई थी जी और मैं निष्क्रिय पड़ा था। तो उस वक्त मेरे से गलती ये होगी कि बिल्कुल ऐसा मेरे को दिखाई दिया, आंखें खोली, आंखों से पूरा अंदर का दिखाई दिया, वो 2 सुरंगें दिखाई दी प्रकाश की और बस ऐसा हो रहा था भाई इसमें से निकलना है मुझे। लेकिन एकदम उन्होंने डिस्टर्ब करके वो दोबारा से मोह माया, ऐसा लग रहा था बिल्कुल खत्म होगी मोह माया, उन्होंने ऐसा कर करके वो आधे घंटे 1 घंटे मेरे पास बैठे रहे। तो मोह माया से जैसी मेरा दोबारा से अटैचमेंट बनी, वो धीरे धीरे जिस अवस्था में मैं पहुंच गया था वो बैक गियर लग गया, वो धीरे धीरे वापिस उसी अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में मैं पहुंच गया 1 घंटे में। वो मेरी सांसें आनी बिल्कुल बंद हो गई थी, ऐसा लग रहा था बस सांस है ही नहीं मेरी, जिंदा हूँ, सांस बिल्कुल कम हो गई थी और वो सांस ऊपर उठती चली जा रही थी, बिल्कुल आज्ञा चक्र पे पहुंच गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे। तो वो एक बहुत जबरदस्त अनुभव हुआ था जी लाइफ का। आफ्टर दैट नहीं हुआ कभी, ना मैं कुछ कर पाया। छोड़ दी वो
करना? वो सर, हाँ जी, वो फिर से अगले दिन नहीं किया चाहते थे? वो एक्चुअली क्या था, मैं आपको क्लियर बताता हूँ सर। मैं उस वक्त ऐसे नशे करता था, तो ये मेरे को लेके हॉस्पिटल सर। उसके बाद क्या मतलब हुआ? मुझे गाड़ी में, हॉस्पिटल लेके गए? उसके उसके बाद ये मुझे मेरे शरीर में तो जान थी नहीं सर। तो ये 4 बंदे उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहां मुझे ऑक्सीजन वगैरह लगाई। उसके बाद मेरी सांसें मतलब नॉर्मल हुई। वो मेरी दवाइयां चल रही थी। मैंने अगले दिन से फिर वो दोबारा नहीं कर पाया सर, क्योंकि वो कुछ ऐसे वो था, एक कुछ लगन सी लगी थी बस मुझे। मुझे नॉलेज नहीं थी सर उस वक्त। अब तो बल्कि इतनी नॉलेज है, उस वक्त तो कुछ पता भी नहीं था। बस कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर हो पता थे, ये त्राटक के, ध्यान के, मेडिटेशन के, चक्रों के, और ये चीजें कुछ ऐसी पता थी। परकाय प्रवेश के बारे में भी जानता था, तो और भी कई चीजें थी। तो वो बहुत बढ़िया हुई थी। लेकिन आफ्टर दैट जब से वो प्रॉब्लम हुई ना, मेरे से त्राटक भी नहीं लगता, मेरे से ध्यान भी नहीं लगता, लगाते ही इससे होता झटका है कि लगता लेट है। के करना चाहिए ना आपको, बैठ के नहीं करना चाहिए, तो लेट के कर सकते थे। हाँ सर, लेट के ही प्रयास किया है, बैठ के तो बिल्कुल ही नहीं होता। लेट के भी झटके लगते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ये रीढ़ की हड्डी पे तो सारा कनेक्ट है ना सर। तो वो जैसे ही मैं आपको ना, ये मैंने इतनी बातें इसलिए सर आपसे शेयर वो करी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वाली जो साधना आप कह रहे हो ना, चाहिए तो मैं करना भी चाहता हूँ। लेकिन ये चीज मैं अभी इन्हीं पीरियड में मैं खुद कर चुका हूँ। मैंने कई बार नाभि पे ध्यान लगाया। वो होते ना, वो जैसे कि आपने किया वो चक्रों के माध्यम से किया है। ओके, चक्रों के हाँ जी, माध्यम हाँ से जी, हाँ किया जी, तो हाँ भी जी, हाँ जी, ये बिल्कुल कोई बिल्कुल नाभि बिल्कुल। चक्र से करता है, कोई भी आज्ञा चक्र से करता है, कोई भी जी 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 ब्रह्मरंध्र जी, से, तो बिल्कुल। उसका जी अलग अलग बिल्कुल। अनुभव होता है। हर चक्र का एक अलग अनुभव होता है। ओके, जी जी और जी जी। मंत्र शक्ति से करते हैं ना, वो सोने के बाद आता है, आरो बाहर आता है, एकदम स्मूथली बाहर आता है। ओके तो ये होता है। ओके तो सर, आपने ओके जब ओके वो ओके। शरीर से बाहर आने वाले थे, यानी आपको हाँ लगा जी, हाँ कि जी, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा बोल रहे थे, तो आप पत्नी हाँ को जी, हाँ ऐसा जी। नहीं बोलना चाहिए था तब, है वो ना? थोड़ा सा भय रह गया था, डर गया थोड़ा ना सा आप, भय रह गया था। तो हाँ जी, डर कुछ के गलत। कारण हाँ ऐसा जी, वो, हुआ। हाँ वो प्रॉपर नॉलेज तो थी नहीं सर। वो मैं उस स्टेज पे तो पहुंच गया। 3 दिन कॉन्टिन्यूस पागलपन पागलपन हो गया था। मतलब मुझे तो निकलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो पागलपन हो गया था, ये लगन लग गई थी। उस स्टेज पे तो पहुंच गया, पर ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि मुझे अब करना क्या है। वो मेरे से गलती होगी। वो मैंने अपनी ही उसके बीच में व्यवधान खुद ही क्रिएट कर क्या दिया। होता है मतलब मैं बताता हूँ क्या करना है। जब आप पहली बार शरीर से बाहर आते हो ना, ओके, जी तो अपने जी। शरीर को देखना है, बस देखते ही वही खड़ा रहना। ना कहीं एक हिलना भी नहीं है, कहीं जाना नहीं। शरीर से बाहर आते पहले अपने ही शरीर को देखना है, देखते रहना है, पूरी पाँव से शरीर तक उसको देखते रहना है। देखने के बाद अगले दिन फिर से जब शरीर से बाहर आएंगे, तब क्या करना है, अपने शरीर के आसपास तो घूमना है, गोल गोल। ओके, प्रयास करना है। ओके सर। हाँ, ओके उसके सर। बाद घूमते 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 फिर 2-3 दिन बाद आए, तब आप रूम में थोड़ा सा घूमने का प्रयास करेंगे आसपास। ओके, ओके सर। उसके बाद धीरे 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 घर पे दूसरी खोली में जाएंगे बस। ओके, बाकी के परिवार ओके क्या सर। कर रहे हैं इधर उधर। धीरे 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 करके आप अपने घर से बाहर आएंगे, धीरे 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 करके अपनी गली में घूमेंगे, और फिर अपने शरीर में आके ऐसे धीरे धीरे करके 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 आपको एक दिन बाहर शहर में जाके, हॉस्पिटल में जाके अपने अनुकूल शरीर ढूंढते रहना है, और फिर अपने शरीर में आना। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का भी एक घेरा लगाना होता है अपने शरीर के भौतिक, ये भी करना जरूर होता है। तो ये बहुत सारे बताऊंगा अब धीरे धीरे एक ही दिन तो में वो तो सर, ये जैसे शरीर ये की होता है ना, बहुत एक। सारा लॉन्ग क्रिया है ये क्रिया सिद्धि तो मिल जाती है, पर उसको यूज करने के लिए थोड़ा सा और टेक्निक यूज करने पड़ते हैं बहुत सारे। तो जी अपने वो जी जी तंद्रा में जी। गए थे ना, तो अपने परिवार वालों को ये वाले डर के वजह से आपने बुला लिया। ये वैसे अभी फिर से करेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे, ऐसा होता है, अनुभव से तो सीखते हैं लोग। जी, ओके, ये एक चीज पूछनी थी, एक क्वेश्चन था बीच में। जैसे बोलिए। शरीर से बाहर निकल गए तो शरीर में वापस कैसे आते हैं, मतलब हाँ, आते जो शरीर। देखता हूँ, मैं बताता हूँ। शरीर से आप जब बाहर चले जाते हो, तो फिर से हम इच्छा शक्ति से आ सकते हो। ओके, समझो अपनी मंत्र ओके शक्ति से बाहर गए हो, तो मंत्र शक्ति से ही अंदर आना है, और नाभि ओके चक्र से गए हो तो नाभि चक्र से अंदर आना है। वैसे ओके जब आप शरीर से बाहर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हो अंदर। ओके, ओके। उसके आपके डरने वही। की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बाहर गए तो बाहर ही फंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने कब हाँ भाई, कितने ऐसा तो नहीं कि बाहर ही रह गए और ऐसा नहीं कोई होता। हो वो गया। बहुत सारे क्या है ना, कुछ लोग है ना, बहुत सारे साधु क्या करते हैं मालूम है, बहुत सारे शिष्य पूछते हैं गुरु से, गुरुदेव मुझे ये साधना सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना है, तो गुरुदेव को पता नहीं होता। तो गुरु, अरे शरीर से बाहर आ जाओगे, अंदर नहीं आओगे तो कैसे होगा, कहीं फंस गए तो ये होगा तो वो होगा। तो
ये नाटक करते और गुरुदेव वो दबा देते और वो शिष्य के माइंड में वही बसता है। और ओके सर, तो ओके। ये कर्ण पिशाचनी के बारे में, पिशाचनियों के बारे में सब यही माइंड डाले गुरुजी ने, क्योंकि वो डरते खुद। ओके, तो तो बहुत सारे मेरे गुरु भाई भी मुझे बोलते, तो मैंने पहली बार जब पिशाचनियों को सिद्ध किया था तो जी बहुत सारे मिले थे, तो एक गुरु भाई था तो उसको पता था मैं सिद्धि कर रहा हूँ तामसिक, जी तो उसने जी। 3 साल बाद मुझे आया, अरे भाई तो आजू तो जिंदा है, मुझे लगा तुम मर चुके हो। ऐसे ओके, ऐसे बातें करते हैं लोग। उन्होंने ये सोचा ना भाई करण पिशाचनी या पिशाचनी की करी है तो आप ऐसे मर जाऊंगा हो जाएंगे। मैं मरा हाँ नहीं जी, हूँ हाँ और मैं तो जिंदा हूँ, मजे से रह रहा हूँ। तो जी जी ऐसे जी जी ऐसे जी जी तो जी 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 आप जी जी। तो कर्ण, आपके हिसाब से देखो कि देखो आप परिवार में फिर से आ सकते हो, शरीर बदल के आप फिर भी अपने परिवार का लाइफ जी सकते हो, ये भी बात बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सबसे जब बढ़िया तो एक्सेप्ट कर सूक्ष्म लेंगे शरीर है परिवार इसका। के लिए आश्चर्यचकित होगा, ये बात है। और पहले तो आपने जब ट्राई किया था तो पूरी गली आई थी, पता है ना, गली आई थी ना, हाँ, आजू वो बाजू तो के सर एक लोग। टाइम था सर, वो एक हम्म टाइम था। तो अभी फिर से आप प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी हो सकता है, आपकी इच्छा शक्ति ज्यादा है, हठी स्वभाव होते हैं तो उनको जल्दी जी सफलता मिलती है इसमें। ओके, क्योंकि ये जी तो आत्मशक्ति और से ही, आत्मविश्वास से ही ये सिद्धि मिलती है। और जी जी जी। एक लाजवाब सिद्धि है, ये तो पता है आपको। बिल्कुल सर, ये तो टॉप बहुत आगे की चीज है सर, हाँ, ये तो पर प्रयास करने किसी से को। सबको मिल सकता है, पर कुछ लोग टॉप टॉप बोल के ना इसे प्रयास करने का प्रयास ही नहीं करते कभी। हाँ, कभी हाँ जी, करेंगे हाँ कुछ जी, हाँ साधने जी। का, कुछ दिन बाद करूंगा मैं, कुछ और ऊर्जा बनाऊंगा तब करूंगा, ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं ना, तो वो कभी कर ही नहीं पाते। जब करना है मैं तो करो। मैं तो रिस्क ले लेता हूँ सर, मैं तो ऐसा, मेरा वो नहीं है। पहले ये बात जरूर हो गई थी। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा था सर। अ, प्रणाम दोस्तों। आपने सूक्ष्म शरीर साधना का अनुभव सुना, जिससे कि बहुत ही अच्छा अनुभव था, और को लगभग वो शरीर से बाहर आए थे, परलोक की यात्रा के लिए तैयारी थे, पर मन की वासनाएं हैं और भय के कारण वो अपनी साधनाओं को, फल को भोग नहीं सके। साधना सिद्धि के बाद भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जिसको प्रयोग को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको शरीर को आदत डालनी पड़ती है। शरीर अपना भौतिक जैसे 20 साल से 30 साल से जैसे जी रहा है, वो अलग तरह से जी रहा है, और हम अभी सिद्धियाँ होती है, तरंगे होती है, उसको समझना पड़ता है। वो भी सिद्धियों को, तरंगों को अपने, जैसे कान में आवाज़ की तरंगे आती है, वो तो हमें अलग अलग भाषाओं के आते हैं, तो उसको समझकर बुद्धि आपको स्पष्ट रूप से उसका अर्थ स्पष्ट कर देता है। वैसे ही सिद्धियों के बहुत सारे तरंगे होते हैं, उसी से हमारी काम करते हैं, जैसे भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली बहुत सारी सिद्धि, उनको सिद्धि समझनी पड़ती है। जो कुछ कान में बताने वाले थे, कुछ मन में बताने वाले थे। मन में जो बताते हैं वो भी कान में जितना क्लियर आवाज़ आता है, उतना ही मन में जो सिद्धियाँ बताती है वो भी उतना ही क्लियर आता है। जो माइंड में बताते वो भी कान में जितना बताते क्लियर आवाज़ आती है, उतना ही क्लियर वो बताते। इन सारी चीज़ों को आप समझना पड़ता है, इस तरंगों को, तभी शरीर को आदत डालनी पड़ती है उस तरह। इसलिए हम योगा साधना प्राणायाम वगैरह करते हैं, कि जिससे कि शरीर हम हमारे अनुकूल हो जाए और सिद्धियों को लाभ ले सके। बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं पर जीवन में उसका लाभ ही नहीं पाते, क्योंकि अधूरी जानकारी होती है और अनुभव नहीं होता। वो एक अनुभवी गुरु या बहुत सारे योग की साधना करने वाला गुरु मिला तो तंत्र का अनुभव नहीं होता उनको। किसी को अनुभव तंत्र का अनुभव होता है तो ध्यान का, क्रियाओं का अनुभव नहीं होता। तो व्यक्ति साधक बनना है तो उसको ध्यान और तंत्र, देवी देवताओं से कैसे काम लिया जाता है, शक्तियों का कैसा है, इन सारे को समझना होता है। और उसके बाद ध्यान की एक चक्रों की जो प्राकृतिक शक्ति है, जो संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, इसको कैसे यूज़ करता हो तो अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, और इन सिद्धियों का लाभ लेके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को ज्ञान बढ़ा के हम जीवन में सुखमय बना सकते, जो आनंदमय बना सकते। क्योंकि जिसके पास ऊर्जा है, ज्ञान है, वही सुखी रहता है इस संसार में। शायद आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो, जिसके पास ज्ञान है, ऊर्जा है, वही सुखी रहा है, और वही आनंद में रहा है, और वही मस्ती में रहा है। बाकी लोग तो सिर्फ वैसे मेहनत करते रहते, जैसे जैसे जीवन चलता रहता है। वास्तव में जीवन साधनाओं से बदलना है तो आपको ज्ञान के लिए हर समय प्रयास करना होगा, शक्तियों के लिए प्रयास करना होगा, ऊर्जा जुटानी पड़ेगी, ज्ञान को एकत्रित करना पड़ेगा। तभी आप भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, दोनों में सुखी रह पाएंगे, अन्यथा आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर समय आप मेहनत करेंगे, ऊर्जा और
ज्ञान को एकत्रित करने के लिए अपनी आलस को त्याग कर तभी आप जीवन को एक उच्चतम लेवल को जा ले पाते हैं, आध्यात्मिक या भौतिक को। इसलिए आप हर समय प्रयास करते रहेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। साधना के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। साधना क्षेत्र में हर समय हर सेकंड आपको साधना में ऊर्जा को एकत्रित करना पड़ता है, तभी आप इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे चमत्कार देख सकते हैं कि दुनिया को भी अचंभित कर सकते हो आप। तो और बहुत सारी चीज़ें जो गुप्त से गुप्त आपको ज्ञान रहस्य पता चल जाएगा। तभी पर जब आप ऊर्जाओं को एकत्रित करेंगे, उसको क्षमता मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, तभी ये संभव है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। नहीं तो आपका भौतिक जीवन तो वेस्ट हो जाएगा और आध्यात्मिक जीवन भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप सही तरीके से एक अनुभवी गुरु के साथ सानिध्य में साधना करेंगे तो ही आप सफलता निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक अकेले से प्रयास करें तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, मिल सकती है। उसके लिए कंटिन्यू विश्वास के साथ जो आत्मविश्वास लगता है, जो उच्चाटन होता है साधना में, वो सिर्फ गुरु ही आपको सहायता कर सकता है, और कोई आपको उस समय हेल्प नहीं कर सकता। खुद आप अपने आप पर विश्वास है, भरोसा है, अपने जीवन को दांव पर लगाने की इच्छा है, तो वो शक्ति अकेला भी कुछ भी कर सकते हैं। जो जीवन को दांव पर लगाने की इच्छा क्षमता है, सारी परिणामों को भोगने की इच्छा रखता है, परिणामों से डरता नहीं, तो वो अकेला कुछ भी कर सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको गुरु की ज़रूरत है, नहीं तो आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो आप साधना क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो साधना में 10 साल ऐसे बीते हैं कि उनको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, साधनाएँ की फिर भी सब वेस्ट हो गया, ऊर्जा चली गई, बहुत कुछ बहुत होते हैं अधूरा ज्ञान के कारण। तो उसमें क्या होता है, आप अपने आप को तो दुखी कर ही लेते और परिवार वालों को भी दुखी कर देते। अधूरी साधनाएँ करके बहुत सारे परिवार को ना सुख भोग पाते हो, ना अपने आप को सुखी कर पाते हो। तो कहने का तात्पर्य, आप सामने से जुड़ के साधना करना चाहते हैं तो आपको योग्य हर साधनाओं का अनुभव जो मैंने किया है उसका सही रहे, आपको लाभ मिल सकता है। आप सूक्ष्म शरीर की साधना करना चाहते हैं या उसका लाभ लेना चाहते हैं या आप इसका अनुभव करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सूक्ष्म शरीर की साधना आपको 100% करवा सकता हूँ। अनुभव करना हो या उसको पूरी तरह अपने जीवन के लिए यूज़ करना चाहते हैं और परलोक की यात्रा करना चाहते हैं या रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्य है, देवी देवताओं के दूसरे देवताओं को देखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं ध्यान की क्रियाओं से और मंत्र शक्ति से आपको उस ब्रह्मांड दिखा सकता हूँ जो मैंने देखा है। ब्रह्मांड, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक वो अलग सा है, जैसे आप यकीन न कर पाएंगे कि ऐसी तेजोमय दुनिया दिखेगी, जैसे कि आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसी भी दुनिया हो सकती है। ये तो सिर्फ अनुभव से पता चल सकता है। बातें में कितना भी कुछ भी बोलो या कोई विश्वास नहीं करेगा और सिर्फ कहानी बन जाएगी मेरी ये वीडियो में। तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा प्रवचन वगैरह नहीं देना चाहता हूँ। जो साधना कर सकता है मैं उसको समझा सकता हूँ, उसको अनुभव करा सकता हूँ, तो वही समझ सकता है। बातें करते रहूँगा, कितना भी बातें करूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे लिख के रखा है पर उसका अभी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बातों से कुछ उसको विश्वास नहीं होता, ना उसको शरीर समझेगी ना बुद्धि उसको समझाने देगी। शरीर और मन अलग होता है जो आत्मा के विरुद्ध है, तो वो आत्माओं की शाश्वत चीज़ों को कभी भी आपके सानिध्य में आने नहीं देगी, उसका विरोधी करेगी, तर्क ऐसे दे देगी कि आप शाश्वत चीज़ों पर कभी भरोसा ही नहीं करेंगे। इस क्षणभंगुर चीज़ों को भी आपके पीछे वही दौड़ रहे हैं, वैसे ही दौड़ते रहेंगे। मैं कितना भी आपको गुप्त से गुप्त बातें वीडियो में बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, तो आप साधना करना चाहते हैं जो व्यक्ति, तो मैं उन्हीं को कुछ समझा सकता हूँ। हज़ारों में कुछ दूसरों को बातें करके कोई समझा नहीं सकता। तो आप साधना करना चाहते हो तो मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आज जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो खर्चा नहीं करना चाहते, निःशुल्क सीखना चाहते, मैं निःशुल्क सिखा दूंगा। और जिनके पास क्षमता है वो क्षमता अनुसार दक्षिणा लेकर सीख सकते हैं, जैसे चाहिए। मैं दोनों पे के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो